नमूना है, नाम ही उसका गुलाम है, शायद उसके खानदान ही पूरा गुलाम रहा होगा। तो मैं रसूल गुलाम बलियारी या बदनामी को बताना चाहता हूँ, जमीन पे, बिहार की ज़मीन पे तुम्हें रहने दिया जा रहा है, वो हिंदुओं की मेहरबानी समझो। बस देश को तबाह करना, देश को बदनाम करना, देश के संसाधनों पे जबरन कब्जा करना, बम विस्फोट करना, यही तुम्हारा काम है। अब तुम्हारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने का दिन आ गया है। गुलाम करो, जहन्नुम में जाने की तैयारी करो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जमाना गया, अब एक ही नारा है, हिंदू हिंदू भाई भाई। जदयू के नेता गुलाम है, जिसके जहन में विष और जहर होगा, उसके जबान से कभी ना कभी जहर और विष निकल ही जाएगा। ये बात भूमियार समाज के नेता विवेक शर्मा कहते नजर आए। दरअसल उन्होंने ये बातें इस वजह से कही क्योंकि गुलाम रसूल बलियावी इन दिनों विवादों के घेरे में है। उन्होंने सेना को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से लड़ने में सक्षम नहीं है तो जो है सेना में 30% मुसलमानों को ला दें। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से मुसलमान पाकिस्तान से लड़ते हैं। ये बयान गुलाम रसूल बलियावी जी का है, जिसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जदयू के तरफ से भी आई और अब विवेक शर्मा का भी एक बयान आया है। सबसे पहले आप देखिए कि विवेक शर्मा क्या कुछ कहते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। दोस्तों, जिसके जेहन में, जिसके खून में नफरत और विष भरा हुआ है, उसका सच जरूर अपने जबान पे आ जाता है। वही आप लोगों को बताना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी ऐसे सेकुलर पार्टी के कुछ बिहार में घुसपैठिए नेता हैं, जिनको ने नीतीश कुमार जी वोट के खातिर विधायक बनाए हुए हैं, एमएलसी बनाए हुए हैं, ऐसे अनेकों को पद दिए हुए हैं, लेकिन उसमें एक नमूना है, नाम ही उसका गुलाम है, शायद उसके खानदान ही पूरा गुलाम रहा होगा, तभी वह हिंदू से उसके बाप दादा ने मुस्लिम बना। उसका मांग है 30% हिस्सेदारी आर्मी में होना चाहिए। उसके पहले का बयान है कि पूरे देश को मैं करबला मैदान बना दूंगा। तो मैं रसूल गुलाम बलियारी या बदनामी को बताना चाहता हूं, बहुत नज़दीक समय आ गया है। जो तुम हिस्सेदारी की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हें रहने दिया जा रहा है, भारत के ज़मीन पे, बिहार की ज़मीन पे तुम्हें रहने दिया जा रहा है, वो हिंदुओं की मेहरबानी समझो। हिंदुओं का एक तरह से उपकार समझो। और जहाँ तक हिस्सेदारी की बात करते हो, तो जिसका कुछ हिस्सा ही नहीं है, जिसका कोई योगदान ही नहीं है, ना देश के जीडीपी में योगदान है, ना देश के प्रगति में योगदान है, बस देश को तबाह करना, देश को बदनाम करना, देश के संसाधनों पे जबरन कब्जा करना, बम विस्फोट करना, यही तुम्हारा काम है। और यही काम के कारण अब तुम्हारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने का दिन आ गया है गुलाम। और तुम अपनी वहाँ का तैयारी करो, 72 नूर हूर से मिलने का तैयारी करो, जहन्नुम में जाने की तैयारी करो। वो समय अब नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जमाना गया, अब एक ही नारा है, हिंदू हिंदू भाई भाई। आपने देखा कि विवेक शर्मा क्या कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि गुलाम रसूल बलियावी, तुम हिस्सेदारी की बात करते हो, तुम्हें भारत में रहने दिया जा रहा है, तुम्हें बिहार की भूमि पर रहने दिया जा रहा है, ये हिंदुओं की मेहरबानी समझो और चुपचाप रहो। ये सब कुछ कहते विवेक शर्मा नजर आए हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहिए। धन्यवाद।